हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो बीए प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका कोड है POL 101F, जो आज 26/12/2024 के दिन आज पेपर हुआ था। तो आज हम देखेंगे इसका आंसर की। चलिए देखते हैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक करके आंसर की। दिया है प्रश्न संख्या 1 है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? प्लेटो है, सुकरात है, गार्नर है और अरस्तु है। तो जो राज्य व्यक्ति से पहले है, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस विचारक का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तीसरा कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। तो ऑप्शन दिया है शक्ति के सिद्धांत में, दैवी सिद्धांत में, सामाजिक संविदा सिद्धांत में या विकासवादी सिद्धांत में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चौथे नंबर पर राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो, हॉलैंड, ब्लंटसली और विल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जो समझौतावादी सिद्धांत है उसका समर्थक नहीं है। देखिए हाफ्स दिया है, ये भी है, लॉक दिया है, तो बोदा जो है, बोदेन दिया है, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हाफ्स, लॉक और रूसो ये तीनों समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की हस्तक्षेप की नीति। देखिए इसमें प्रश्न को थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा। इंग्लिश में दिया है लेसस फेयर, यहाँ पे इंग्लिश में दिया है लेसस फेयर, और लेसस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप नहीं, यानी कि यहाँ पे अ लगेगा, यहाँ पे अहस्तक्षेप नीति हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे लेसस फेयर दिया है और इंग्लिश वर्जन को ही हम लोग सही मानते हैं, या भी विश्वविद्यालय भी कोई भी किसी भी एग्जाम को जो इंग्लिश वर्जन का है वही करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसस फेयर इज कंसर्निंग, यानी कि लेसस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप नीति हो जाएगा। हस्तक्षेप नहीं होगा, अहस्तक्षेप नीति हो जाएगा। तो अहस्तक्षेप नीति की संकल्पना संबंधित है यहाँ पे उदारवाद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहस्तक्षेप नीति जब होगा तो यहाँ पे उदारवाद है, और अहस्तक्षेप नीति होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिया है लेसस फेयर, और लेसस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप नीति। अगला प्रश्न है 7वें नंबर पे राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अगला दिया है लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार क्या है? नहीं है। देखिए जीवन ये भी प्राकृतिक अधिकार है, संपत्ति भी प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता ये भी प्राकृतिक अधिकार है। जो ऑप्शन डी है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा समानता, ऑप्शन डी। अगला है 9 नंबर पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन इस मत का है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में जो है समाज राज्य को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। दिया आदर्श बराबर शब्द है। आदर्श बराबर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, लॉक, रूसो और ग्रीन। देखिए आदर्श बराबर जो है ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, रूसो ने किया था। नेक्स्ट है 11 नंबर पर रूसो ने नारा दिया संपूर्ण की संपूर्ण सत्ता, राज्य की संपूर्ण सत्ता, युगतम की विजय, प्रकृति की ओर लौटो। तो ऑप्शन देखिए इसका उत्तर सी हो जाएगा, प्रकृति की ओर लौटो, ये रूसो का नारा है। 12 नंबर पर आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। अरस्तु, मैकियावेली, हाफ्स। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैकियावेली। बिना सोचे समझे हम लोग मैकियावेली पे देखते हैं कि मैकियावेली ने ही राज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद का जनक। देखिए बेंथम, ईस्टर्न, आमंड और कापलन बताया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेविड ईस्टर्न व्यवहारवाद का जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है नगर राज्य शब्द समानता संबंधित है प्राचीन मिस्र से,
प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन यूनान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन था? सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक जो है रूसो, जेएस मिल, बेंथम और लॉक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? लॉक। जॉन लॉक को सीमित सरकार का आधुनिक प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिया कि बहुलवादी महत्व देते हैं सरकार, राज्य, समूह और संघ को, न्यायपालिका को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूह और संघ को। देखिए बहुल, बहुल का मतलब होता है प्लूरल, अर्थात बहुत सारा। तो समूह में भी बहुत सारे होते हैं और संघ में भी क्या होते हैं कि अनेक छोटे छोटे इकाई मिल करके एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुलवादी विचारक है, यानी कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जो मानता समूह और संघ को। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य और सरकार, उद्योग, वाणिज्य। देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य और सरकार से। अगला प्रश्न है कि निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे हाफ्स, लॉक, रूसो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाफ्स। अगला प्रश्न है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था व्यक्तिवादियों, समाजवादियों, आदर्शवादियों या फिर उपयुक्तवादियों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्तवादियों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित? देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंध है लॉक, बेंथम, ग्रीन और मार्क्स। देखिए प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित जो है वो है ऑप्शन ए, लॉक। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार क्या है? नैतिक अधिकार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार या नागरिक अधिकार, राजनीतिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति एवं प्रसन्नता का समय था, निरंतर संघर्ष का समय था, अनिश्चितता का समय था और स्वार्थपरकता का समय था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांति एवं प्रसन्नता का समय था रूसो के अनुसार। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंध है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंध है राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, राज्य के उद्देश्य या राज्य की उत्पत्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न 24 नंबर पे, वह पुस्तक जिसमें हाफ्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया उसका शीर्षक है, वो है लेवायथन। ठीक है, लेवायथन ये हाफ्स की पुस्तक है, बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने भोग किया दैवीय अधिकार का, प्राकृतिक अधिकार का, विधिक अधिकार का या धार्मिक। देखिए प्राकृतिक अवस्था में जो है प्राकृतिक अधिकार का भोग किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्या है? विधिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधिक संप्रभुता। अगला प्रश्न है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, यह किसने कहा? मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, फाशीवाद या समाजवाद में। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई जो है ये व्यक्तिवादी मानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये किसने कहा है? तो ये रूसो ने बोला है। यहाँ पे बिना सोचे समझे हम लोग रूसो देखते हैं। हाफ्स, कार्ल मार्क्स है भी नहीं बोला था, हाफ्स ने भी नहीं बोला था, रूसो ने इसका बोला था। गांधी तो इससे दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। नेक्स्ट है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? लास्की, ऑस्टिन, गिलक्राइट्स और गेटल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्की। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐतिहासिक सिद्धांत से बिल्कुल नहीं, समझौतावादी सिद्धांत से भी बिल्कुल नहीं, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया? विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में जो विभेद किया है वो है डाइसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइसी। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स। देखिए अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है।
नेक्स्ट है, लाख के अनुसार सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए? जनमत पर, सहमति पर, विवेक पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लाख के अनुसार सरकार जो है सहमति के आधार पर होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूसो अधिवक्ता था लोकप्रिय संप्रभुता का, व्यक्तिगत संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का, या विधिक संप्रभुता का? तो जो रूसो था वो लोकप्रिय संप्रभुता का था, अधिवक्ता था, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परंपरागत दृष्टिकोण बल देता है, परंपरागत दृष्टिकोण बल देता है तथ्य, मूल्य, शुद्धता और उपरोक्त, इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य। परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो मूल्य पर यानी कि वैल्यू पर जो है ये बल देता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक दृष्टिकोण में निम्न में से कौन एक तर्कसंगत है? आधुनिक दृष्टिकोण में निम्न में कौन एक तर्कसंगत है? संस्थागत, दार्शनिक, विधिक, या व्यवहारवादी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? हीगल ने? नहीं। जे.एस. मिल ने भी नहीं। टी.एच. ग्रीन ने भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा लास्की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, दिया है हेरोडोटस। हेरोडोटस है, दिया है राजनीति विज्ञान, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, अगस्ट काम्टे समाजशास्त्र से संबंधित है, उसका जनक है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो है मनोविज्ञान के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो अमिलित है या सुमिलित नहीं है या फिर अमिलित नहीं है, यहाँ पे सुमिलित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेरोडोटस राजनीतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि वह इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व नहीं है, जनसंख्या ये भी है, भू क्षेत्र ये भी है, सरकार भी है, शक्ति जो है नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति क्या है? राज्य का एक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है कि राज्य किसने कहा? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। किसने कहा? अरस्तु, हाफ्स, लाक, या मार्क्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा का मतलब होता है सामाजिक समझौता या सोशल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया। दैवी सिद्धांत बिल्कुल नहीं। विकासवादी सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक संविदा। अगला प्रश्न किसने कहा पृथ्वी पर ईश्वर का मार्ग है? राज्य किसने कहा कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का मार्ग है या फिर पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा सीधे सीधा हम लोग देखते हैं हीगल को। अगला प्रश्न है कि समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? हाफ्स, लाक, रूसो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो समान इच्छा का सिद्धांत दिया था वो रूसो ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारवाद का जनक जो है वो लाक है, सबको पता है उदारवाद का जनक लाक। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता जो है सर्वोच्च शक्ति है, समाज का, राज्य का, व्यक्ति का, समूह का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का। राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत में कौन दो समझौते का समर्थक है? राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत में कौन जो है वो दो समझौते का समर्थक है? हाफ्स, लाक, लास्की या मैकाइवर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत संबंधित है। प्रासंगिकता के सिद्धांत संबंधित है व्यवहारवाद से, उत्तर व्यवहारवाद से, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। युद्ध से राजा का जन्म होता है, यह कथन संबंधित है शक्ति, सामाजिक समझौता, दैवी, या विकासवादी? तो युद्ध से राजा का जन्म होता है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति सिद्धांत से। अगला प्रश्न, समाजवाद के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है? व्यापक है, सीमित है, या कोई कार्य नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो समाजवाद के अनुसार राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो व्यापक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और पेपर का लास्ट प्रश्न है कि आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत दंड व्यवस्था के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये बताया गया था बहुत अच्छे तरीके से और 2-3 दिन तक इसका चर्चा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर में पूरे प्रश्न का मिला लेंगे कि कितना किसका सही हुआ, और आप लोग कमेंट करिएगा कि किसका कितना सही हुआ।